बोला वीडियो बनाइब हो अपना मोबाइल में जे अपना मोबाइल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूट्यूबर के चर्चित हस्ती मालती चौहान, जिनका देहांत हो गया था 23 नवंबर को, जो कि एक चर्चित का विषय बना हुआ है। कितना हंसी खुशी जिंदगी दोनों का लाइफ, जो कि हंसते खेलते दोनों वीडियो बनाया करते थे, कभी व्लॉग का तो कभी कुकिंग रेसिपी का। दोनों का हंसी खुशी जिंदगी चल रही थी। लेकिन ऐसा अचानक क्या हुआ जो कि मालती चौहान ने खुदकुशी कर ली, या कोई उसे मार दिया गया, या तो कोई फांसी पर लटका दिया गया। आपको पता होगा कि 23 नवंबर को शाम के समय 5 बजे फोन आता है पिता के पास, मालती चौहान के पिता के पास, कि आपकी पुत्री का मौत हो गया है। जब वो पिता पहुंचे विष्णुदेव के घर, तो वहां मृतक पड़ी हुई थी मालती चौहान। बताया जाता है कि पिता के द्वारा आरोप लगाया गया है कि विष्णुदेव को उन्होंने 2 लाख रुपया और एक बाइक की मांग की थी। मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि मैं विष्णुदेव का पक्ष नहीं ले रहा हूं, बल्कि मैं आपको इतना सेंस लगाने की बात कर रहा हूं कि जो बंदा इतना पैसा कमाता हो, जिसके पास घर बना, जो आपने पहले भी देखा होगा कि मालती चौहान और विष्णुदेव दोनों घर बना रहे हैं, साथ में कितना हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मृत्यु हुई है, जिस तरह से मालती चौहान का देहांत हुआ है, उस जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मैं इतना बस कहना चाहूंगा। बस आप लोग इतना सेंस लगाने की बात कर रहा हूँ कि क्या ये इतना पॉसिबल है कि 2 लाख रुपया और बाइक मांगने की जरूरत पड़ी होगी विष्णुदेव का? आप खुद ही सोच कर देखिए। तो कौन है दोषी इसमें? उसको जरूर फांसी होनी चाहिए, अंतिम सांस तक वो वाली होनी चाहिए। जिस वजह से नहीं देने पर ससुराल वालों ने, यानी कि विष्णुदेव के घर वाले ने और विष्णुदेव ने दोनों मिलकर हत्या कर दी। क्या विष्णुदेव के द्वारा कल यानी कि 11 जनवरी को प्रार्थना पत्र अर्जी लगाया गया था, जिसे कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया है, यानी कि निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने उनको बेल नहीं दिया है। तो क्या हुआ आने वाले समय में? पिता के द्वारा लगाया गया हत्या क्या सही है, क्या गलत है, और भी आने वाले वीडियोज में आपको बताता रहूंगा। इसी बीच जब 23 नवंबर को मौत हुई थी, उसके बाद गोरखपुरिया भाऊजी का भी काफी ट्रोल किया गया था कि उनका हाथ है, तो कभी विष्णुदेव का हाथ है, तो कभी राधिका का हाथ है। इस तरह से क्या आपको लगता है पुलिस इसकी छानबीन कर रही है? आने वाला समय में सब पोल खुल जाएंगे, कौन किसका जिम्मेदार है और कौन इनका दोषी है। तो जल्दी उनको भी ऐसा ही मौत मिलना चाहिए जिस तरह से चर्चित यूट्यूबर मालती चौहान को हुआ है। तो आगे बनते रहे वीडियो के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले वीडियोज में आपको रूबरू करूंगा इसी वीडियो के माध्यम से। तो जय हिंद की सेना।